नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चंस। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं होती है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जो टेपवर्म, अमीबा और घोंघा। ठीक है ना? तो सही आंसर जो होगा हमारा अमीबा। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन मलेरिया उत्पन्न पैदा करता है? कीट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोला है जोड़ पर यूरिक एसिड, जोड़ मतलब ज्वाइंट की बात किया जा रहा है ना। यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना, जम जाना, है ना, किस बीमारी को उत्पन्न करता है? तो पहला दे रखा है गठिया, अस्थि सुशीरता, है ना, अस्थि मृदुता और रिकेट्स। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर होगा गठिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 कह रहा, निम्न में से किस कोशिका द्रव्य कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, लाइसोसोम एंड ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है ना, तो हमारा चौथा का जो आंसर होगा सी नंबर, लाइसोसोम। चलिए इस तरह से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जिसमें बोला गया है कि नाइट्रोजन से बनी आहार ठीक है ना है। तो ऑप्शंस दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, लवण एंड प्रोटीन। ठीक है, तो नाइट्रोजन से बनी आहार जो होती है वो आपका प्रोटीन होती है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। वन अच्छोदन यानी जो घिरता होगा, वन से घिरने की बात कर रहा है कि कम होने का कारण क्या है? तो कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी, पर्यटन, ये सब भी कारण है, लेकिन सबसे मेन कारण जो है आपका बढ़ती हुई आबादी हमारी। ठीक है ना, नेक्स्ट जो क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे वो है 7 नंबर। 7 नंबर कहता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का अर्थ होता है, ठीक है, ऑप्शन दे रखा है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण। ओके ठीक है। सेकंड दिया है वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का, है ना, विपासन वगैरह। चलिए ठीक है, वायुमंडलीय CO2 के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। और डी नंबर देखा प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों की खेती करना। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सही सी, ग्रीन हाउस गैस क्या करता है? तो वायुमंडलीय CO2 के कारण सौर ऊर्जा का विस्थापन का काम करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 8 की ओर, और 8 कहता है कि निम्न में से वह अंग कौन सी है जिससे पानी, वसा और विभिन्न उपचय, है ना, अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं ना। तो पहला ऑप्शन दे रखा है ब्रिक्स, दूसरा दे रखा है त्वचा, प्लीहा और लाल ग्रंथि। तो यहाँ पे किडनी जो होता है, ब्रिक्स जो होता है, वो हमेशा क्या करता है? तो अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है ना, ये प्यूरीफायर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक कौन सा होता है ना। 9 नंबर ऑप्शन दे रखा है सीसा, NO2, SO2 एंड HG। तो हमारा जो होता है वो मानसिक रोग लेड है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बी दे रखा है का मान 0 से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, और सी दे रखा है कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है, और चौथा दे रखा है सदा धनात्मक हो सकती है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो नेगेटिव होता है, धनात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए 10 का जो सही आंसर है वो सी नंबर है। 11 नंबर देखेंगे, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? इसमें बोला है कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होता है, दूसरा जो बोला है कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है, तीसरा नंबर जो है वो बोल रहा है कि सदा उसके परमाणु क्रमांक से बराबर होता है, आगे बोला है डी नंबर कि कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक कभी कम होता है। ठीक है ना, तो हम लोग आंसर हमारा होगा बी नंबर, सदा परमाणु क्रमांक से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है, तो ये, है ना, हमेशा परमाणु क्रमांक से अधिक होगा ये, क्योंकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर कहता है कि प्रिज्म में गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ठीक है, चलिए कौन सा अधिक विचलन दर्शाता है? तो हमारा जो होगा वो, ठीक है, ऑप्शन दे रहा है लाल, हरा, बैंगनी और श्वेत। कौन सा रंग होता है? तो बैंगनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला कि चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड जो होते हैं वो उसके इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है, क्यों? है ना, क्योंकि वे हल्के होते हैं इस कारण से, उनकी टक्कर कम बार होती है इस कारण से, या सी नंबर उसमें से ऋणात्मक आवेश होता है इस नंबर से, उन्हें गतिशील होने के लिए कम जरूरत यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो बी नंबर,
उनकी टक्कर कम बार होने के कारण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? चलिए पीछे देख चुके हैं, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाइट्रोजन प्लस प्रोटॉन का योग। चलिए आगे बढ़ेंगे, N+P की बात कर रहा है यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम है ना द्रव्य या एलिमेंट जो होता है वो क्या है? वो तो पहला बोला कि स्टेनलेस स्टील का यूज़ करके, दूसरा जो है मृदु इस्पात के रूप में, कठोर स्टील के रूप में, नर्म लोहे के रूप में ना। तो ट्रांसफार्मर के क्रोड के रूप में हम क्या करते हैं? तो नर्म लोहे का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। ओके, तो फर्स्ट जो दे रखा है अवसादन द्वारा, फिल्ट्रेशन द्वारा, उधर्वपातन द्वारा और आसवन द्वारा, है ना। तो इसको अलग करने की जो प्रक्रिया यूज करती है वो आपका सी नंबर उधर्वपातन के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वह धातु पहचानिए जो निराविस प्रकार की होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे रखा है क्रोमियम, स्वर्ण दूसरा, तीसरा जो होता है वो कैडमियम और चौथा जो है वो कोबाल्ट। ठीक है, तो निराविस प्रकार की जो धातु है वो कौन सा है? तो स्वर्ण होता है। नेक्स्ट 18 नंबर देखें कि कोयला के खानों में प्रायः विस्फोट करने वाली गैस कौन सी होती है? चलिए तो ये क्या होता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं हाइड्रोजन, CO, एयर और मीथेन, है ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो आपका मीथेन। नेक्स्ट देखेंगे किसी परमाणु की रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस चीज़ पे, है ना। चलिए ऑप्शन दे रखा है न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या से, दूसरा दिख रहा है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, तीसरा दिख रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर कहता है धूम कोहरे यानी स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव कौन सा है? तो फर्स्ट बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड, सेकेंड सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा जो है वो प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट एंड चौथा लास्ट जो टी नंबर है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हमारा आंसर जो जाएगा वो बी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाती है? अच्छा ठीक है, तो ए नंबर देखेंगे प्रति ध्रुवस्थ स्थान। ओके ठीक है, बी नंबर फोकस, सी नंबर भूकंप अधिकेंद्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका कौन सा? फोकस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिल चुका था, है ना। ये चलिए इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो वो बोला जा रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर है एस राधाकृष्णन। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन को क्या हुआ था? तो भारत रत्न पहले ही मिला, उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति बने थे सॉरी। इसके बाद पढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सा ठीक है रोग नाइट्रेट पर संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग से होता है? ओके, ऑप्शन दे रखा है मिनीमाटा, दूसरा बी ऑप्शन है अस्थि सुशिष्टता यानी, चलिए सी नंबर है ब्लू बेब सिंड्रोम की बात कर रहा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम्स की बात कर रहा है। तो ये सी नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रेट से संदूषित। चलिए ओके ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन नंबर है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे 24 की बात कर रहे हैं, वह वक्र जो कर की दर और कुल आय के संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन दे रखा है लॉरेंज वक्र कहते हैं उसे, बी फिलिप्स वक्र, ओजाइव वक्र और है ना लॉफर वक्र के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपका है लॉफर वक्र। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे हम लोग। ठीक है, जिसमें बोला गया 25 नंबर क्वेश्चन है ये, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय में सेवाओं के क्षेत्र में योगदान सामान्यतः क्या होगा? तो सामान्यतः ये क्या होता होगा? तो पहला ऑप्शन बोला बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, अस्थिरता रहती है। तो 25 में क्या है? तो समृद्धि अगर बढ़ेगा तो है ना सेवा क्षेत्र के योगदान सामान्यतः क्या होगा? तो वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आज हम लाए हैं मलेरिया, है ना। तो मलेरिया में क्या होता है? प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक प्रोटोजोआ होता है जो एक्चुअली आदमी को है ना प्रभावित करता है, और इसके कैरियर के रूप में जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है ना, के काटने से क्या होता है? तो यानी इस प्लाज्मोडियम को कैरी करके रखते हैं और काटते समय वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडीज़ में। इसके बाद बोला गया है कि मलेरिया होने से क्या होता है? तो इसके कुछ सिम्टम होते हैं, यानी बुखार आना
है ना, जाड़े के साथ ठंडा लगता है, उसके साथ बुखार आता है ये। इसके बाद इसमें कुछ शरीर पे प्रभाव पड़ने वाले जो चीज़ हैं वो इसमें क्या होते हैं कि आरबीसी हमारा जो होता है वो नष्ट होने लगता है, यानी आरबीसी की कमी होने लगती है और खून की कमी भी हो सकती है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर क्या है ना, तो 5 नंबर पॉइंट जो है वो देखिए, इसका पता जो लगाने वाले साइंटिस्ट थे ना, उनका नाम जो था वो सर रोनाल्ड रॉस था, है ना, तो याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ट्रांसफार्मर की फैक्ट में आते हैं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे हमेशा याद रखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो इसकी सहायता से प्रतिवर्ती वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है, यानी इसके वोल्ट को कम करने या बढ़ाने का जो काम होता है वो ट्रांसफार्मर के हेल्प से होता है। और दूसरा जो पॉइंट है ये है कि यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।